वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज हम चर्चा करेंगे स्पेशल राजस्थान एलडीसी हाई कोर्ट एग्जाम 2023 की, जो कि आपका मार्च के अंदर एग्जाम होने वाला है। तो उसमें आपका स्पेशल टॉपिक दिया हुआ है राजस्थान की कला एवं संस्कृति। तो राजस्थान की कला एवं संस्कृति के आपके कितने क्वेश्चन आएंगे? 50 क्वेश्चन आने वाले हैं, जिसमें आपका टॉपिक लिखा हुआ है इतिहास एवं कला एवं संस्कृति। इसके लिए डेली हम टॉप 50 एमसीक्यू लेकर आएंगे, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। आज हमारा मॉडल टेस्ट नंबर 1 आ चुका है। डेली आपको जब तक एग्जाम होगा तब तक आपको डेली राजस्थान कला संस्कृति के जो जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं और जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण बन रहे हैं, हम आपके लिए उपलब्ध करवाने वाले हैं। इससे क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला है। आप डेली रिवाइज कीजिए मॉडल टेस्ट को और आप देखिए। तो लाइव क्लास चलेगी, तो लाइव क्लास में आप जो है कितने क्वेश्चन आपके 50 में से सही हो रहे हैं। तो डेली मटेरियल कर लीजिए और डेली जो है इसमें आपको सारे मिलेंगे क्वेश्चन, कला संस्कृति के, हिस्ट्री के और जितने क्वेश्चन बन रहे हैं। ठीक है, तो जितने विद्यार्थी लाइव जुड़े एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए चैनल को क्या सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाइए, ताकि आपको डेली नोटिफिकेशन मिल जाए। और इसकी पीडीएफ आपको प्रताप क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध होगी। और जिन विद्यार्थियों को एलडीसी के एग्जाम के लिए इंडिया करंट अफेयर्स की जो है पीडीएफ चाहिए और टेस्ट सीरीज चाहिए, तो आपको क्या करना है? प्रताप क्लासेस ऐप डाउनलोड करना है। तो प्रताप क्लासेस ऐप डाउनलोड करके आपको 50 रुपये में आपको जो है मंथली वाइज टेस्ट सीरीज मिल रही है करंट अफेयर्स की, और उसकी पीडीएफ सारी के सारी जनवरी तक आपको फ्री मिलेगी वहाँ पे। तो जरूर ज्वाइन कीजिए प्रताप क्लासेस को। देखिए, बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। राजस्थान में पुरातात्विक सर्वेक्षण कार्य सर्वप्रथम 1871 में प्रारंभ करने का श्रेय किसे जाता है? देखिए, राजस्थान में ही सर्वप्रथम पुरातात्विक सर्वेक्षण का कार्य सर्वप्रथम किसने के द्वारा किया गया? ये किया गया था किसके द्वारा? ACL कार्लाइल। कौन थे? ACL कार्लाइल के द्वारा राजस्थान में पुरातात्विक सर्वेक्षण कार्य का सर्वाधिक शुरुआत की गई थी। देखिए, अगला क्वेश्चन है, रणछोड़ भट्ट ने संस्कृत में किस महाकाव्य की रचना की थी? तो रणछोड़ भट्ट की जो महाकाव्य की रचना है वो है राज प्रशस्ति। ये आपको याद रखना है, किसकी है? रणछोड़ भट्ट किनकी है? राज प्रशस्ति है रणछोड़ भट्ट की। ठीक है, आगे देखिए 3 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। राजपुताना म्यूजियम कहाँ पर स्थित है? राजपुताना म्यूजियम कहाँ पर स्थित है? तो इस प्रकार के ये आपके जो है क्वेश्चन आने वाले हैं। तो देखिए, राजपुताना म्यूजियम है कहाँ पे है? अजमेर के अंदर है। राजपुताना म्यूजियम कहाँ पे है? अजमेर के अंदर। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस विद्वान के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से हुई है? ये मोस्ट एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो अग्निकुंड से हुई है। किन की उत्पत्ति? राजपूतों की। तो देखिए, ये कहा था किसने? कवि चंद्रवरदाई ने। किसने कहा था? चंद्रवरदाई ने कहा था कि राजपूतों की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? अग्निकुंड से। अगला देखिए 5 नंबर क्वेश्चन, प्रथम प्रतिहार शासक जिसने परम भट्टारक महाराजा धीराज परमेश्वर की उपाधि धारण की थी, तो वो थे कौन थे? नागभट्ट द्वितीय। ये एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि परम भट्टारक महाराजा धीराज परमेश्वर की उपाधि नागभट्ट द्वितीय ने उपाधि प्राप्त की थी। आगे देखिए 6 नंबर, अजमेर नगर की स्थापना की पहले अजमेर की राजधानी क्या थी? यानी क्या है कि अजमेर नगर की स्थापना से पहले जो है अजमेर नगर की राजधानी क्या थी? तो अजमेर नगर की राजधानी क्या थी? सांबर थी। क्या थी? सांबर थी। और अजमेर नगर की स्थापना किसने की थी? अजयपाल ने। किसने? अजयपाल ने अजमेर नगर की स्थापना की थी। ये आपको याद रखना है। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। ललित विग्रह राज के रचयिता सोमदेव किस चौहान शासक के दरबार में थे? अब आपको याद क्या रखना है कि ललित विग्रह राज ये किसकी है? तो सोमदेव की रचयिता है। ठीक है, रचना है। और ये किसके शासन दरबारी थे? जो सोमदेव थे, ये थे विग्रह राज चतुर्थ, जिन्हें क्या कहा जाता है? बीसल देव भी कहा जाता है। बीसल देव इन्हें कहा जाता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला देखिए 8 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से शासक अभिनव भट्टाचार्य के नाम से प्रसिद्ध थे? तो ये भी उपाधि बार बार एग्जाम में पूछी जाती है कि अभिनव भट्टाचार्य जो है, भट्टाचार्य किसे कहा जाता है? अभिनव भट्टाचार्य किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है कुंभा को। किसको कहा जाता है? कुंभा को कहा जाता है। हाल गुरु, संगीत गुरु, इस प्रकार जो है कुंभा की और भी उपाधियां हैं। आगे बात करेंगे 9 नंबर, राणा सांगा व बाबर के मध्य खानवा का युद्ध कब लड़ा गया था? तो आपको याद रखना है कि एक तो खानवा का युद्ध किन किन के बीच लड़ा गया था? एक थे राणा सांगा और बाबर। तो ये लड़ा गया था, कब लड़ा गया था? खानवा का युद्ध ये लड़ा गया था 17 मार्च 1527 को। ठीक है, आगे बात करेंगे 10 नंबर, कौन सा सुमेलित नहीं है इसमें बताना है। देखिए, अर्जुनाल सेठी बेलूर जेल में गए थे, सही है।
केसरी सिंह बारट हजारीबाग जेल में गए थे, सही है। विजय सिंह पथक टोडगढ़ जेल में, और जोरावर सिंह को ये बरेली जेल, गलत हो जाएगा। तो ये इसका है। तो जोरावर सिंह पूछा जाता है कि अमरदास बैरागी के नाम से कौन जाने जाते हैं, तो जोरावर सिंह को कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। आगे देखिए 11 नंबर, 1938 में करौली प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? तो 1938 में करौली प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? ये की थी त्रिलोकचंद माथुर ने। किसने के द्वारा? त्रिलोकचंद माथुर के द्वारा, ठीक है। आगे बात करेंगे राजस्थान के किस जिले में त्रिनेत्र गणेश मंदिर स्थित है? किस किले में? तो ये किला है यहाँ पे, किस किले में त्रिनेत्र गणेश मंदिर स्थित है? तो ये है रणथंभौर दुर्ग में। कहाँ पे है? रणथंभौर दुर्ग के अंदर। ये कहाँ पे है? सवाई माधोपुर के अंदर। अगर आपसे पूछ ले कि चित्तौड़गढ़ कौन से पठार पर है, तो मेसा के पठार पर, ठीक है। मेसा के पठार पर चित्तौड़गढ़ का किला है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। आगे बात करते हैं 13 नंबर, निम्न में से कौन सी जो है मांड गायिका है यहाँ पे बीकानेर से संबंधित नहीं है? देखिए यहाँ पे है मांड गायिका। क्या है? मांड गायिका बीकानेर से संबंधित नहीं है। तो देखिए कौन सी नहीं है इसमें? 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बन्नो बेगम। ये कहाँ से नहीं है? बीकानेर से। अल्लाह जलाई बाई है, गौरी देवी। आगे देखिए 14 नंबर, लोकवाद्य यंत्र भपंग राजस्थान के किस क्षेत्र से संबंधित है? तो भपंग की बात करें तो ये किस क्षेत्र से संबंधित है? ये है मेवात क्षेत्र से। और मेवात क्षेत्र कौन कौन सा आता है? अलवर भरतपुर का क्षेत्र मेवात क्षेत्र के अंतर्गत आता है। देखिए 15 नंबर, 13 ताली नृत्य का संबंध किस जाति से? तो ये है कामड़िया जाति से। किससे है? कामड़ जाति से है, ठीक है। 13 ताली नृत्य रामदेव जी के जो है भक्त करते हैं, और कामड़िया जो है जाति है महिलाओं द्वारा किया जाता है। देखिए 16 नंबर, बिंदोरी कहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है? बिंदोरी। तो बिंदोरी कहाँ का लोक नृत्य है? ये है झालावाड़ का। ये आपको याद रखना, एग्जाम में पूछा जाता है। 17 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे, फल्गुबाई किस नृत्य से संबंधित है? तो फल्गुबाई थी चरी नृत्य। फल्गुबाई का संबंध किससे है? चरी नृत्य, ठीक है। और गुलाबोबाई का संबंध कालबेलिया नृत्य से। गुलाबोबाई आ जाए तो कालबेलिया नृत्य से, ठीक है, गुलाबोबाई। और 13 ताल नृत्य कामड़ जाति की महिलाएं करती है, ठीक है। आगे बात करेंगे 18 नंबर, चार बेद। ये पूछा जाता है बार बार। जो राजस्थान की प्रचलित लोक गायन शैली है कहाँ की प्रसिद्ध है? चार बेद। तो ये है चार बेद कहाँ की प्रसिद्ध है? ये है टोंक की। चार बेद कला जो है कहाँ की प्रसिद्ध है? टोंक जिले की प्रसिद्ध है। आगे देखिए 19 नंबर, देवनारायण जी का मुख्य मंदिर कहाँ पर अवस्थित है? तो ये अभी देवनारायण जी का मंदिर चर्चा में रहा था, असींद भीलवाड़ा में। ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। असींद भीलवाड़ा में देवनारायण जी का मुख्य मंदिर है, ठीक है। आगे बात करते हैं, होली के 15 दिन बाद कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? क्योंकि अभी हाल ही में होली आ रही है, तो हो सकता है आपके एग्जाम में मार्च से रिलेटेड जो है होली का एग्जाम पूछा जाए क्वेश्चन। तो देखिए होली के 15 दिन बाद कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? गणगौर बनाई जाती है, ठीक है। कौन सा? गणगौर बनाई जाती है। आगे देखिए 21 नंबर, राजस्थान के कौन से क्षेत्र में चैत्र शुक्ल पंचमी को गुलाबी गणगौर बनाई जाती है? ये पूछा जाता है बार बार। तो ये गुलाबी गणगौर बनाई जाती है नाथद्वारा के अंदर। कहाँ पे? राजसमंद में। नाथद्वारा कहाँ पे है? राजसमंद में गुलाबी गणगौर मनाई जाती है। देखिए 22 नंबर, राजस्थान में पोमचा कहते हैं। ये बार बार एग्जाम में पूछा जा रहा है, रीट में भी पूछा गया था और सीईटी के एग्जाम में पोमचा पूछा गया था। तो देखिए पोमचा क्या होता है? महिलाओं की ओढ़नी विशेष, ठीक है, उसे कहते हैं पोमचा। महिलाओं की ओढ़नी विशेष पोमचा देखिए कब पहना जाता है? ये पूछा गया था एग्जाम में कि बच्चे के जन्म पर शिशु की मां के लिए मातृ पक्ष की ओर से लाया गया एक पीला पोमचा होता है, वो पहनती है महिलाएं, ठीक है। देखिए 23 नंबर, इनमें से विजयशाही एक प्रकार है। देखिए पगड़ी है, जूती है, आभूषण है, मिट्टी के बर्तन हैं। तो विजयशाही क्या है? एक पगड़ी है यहाँ पे। तो ये आपको याद रखना है, अभी हाल ही में रीट में पूछा गया था, तो हो सकता है एग्जाम में पूछा जाए। और पगड़ियों के मैं आपको नाम बता देता हूँ, जैसे उदयशाही है, ये एक पगड़ी है। अमरशाही है, अमर सिंह के काल में आई थी। और भीमशाही है। इस प्रकार ये सारी क्या है? पगड़ियों के नाम है। जसवंत शाही है। तो ये सारी क्या है? पगड़ियों के नाम है। ये एग्जाम में पूछा गया, तो ये एक पगड़ी का प्रकार है। देखिए 24 नंबर, जेला, जमेला, पीपल पन्ना, अंगोटिया किस अंग के आभूषण है? तो जेला, जमेला, पीपल पत्रा, अंगोटिया, ये पत्रा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये कहाँ पे है? ये पहना जाता है जो है जेला जमेला, ये सारे के सारे कहाँ पहने जाते हैं? ये पहने जाते हैं कान में, ठीक है। कहाँ पे पहने जाते हैं? कान में पहने जाते हैं। ये जेला जमेला सारे कान में है। देखिए एक आभूषण पूछा जाता है तेंदड़, तेधड़ आभूषण, ये कहाँ पे पहना जाता है? पैर में। और ये कौन पहनती है? स्त्रियाँ पहनती है स्पेशल।
कौन पहनती है? स्त्री है। ये याद कर लेना क्योंकि ये नया क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। एक पूछा जाता है मेमद, ये भी पूछा जाता है। तो मेमद कहाँ पे पहना जाता है? सिर पर पहना जाता है, ये आपको याद रखना है। एक पूछा जाता है नेवर, क्या है? नेवर या नेवरी, तो ये भी पैर में पहना जाता है, ये पीटीआई में पूछा गया था। एक पूछा जाता है रखन, क्या पूछा जाता है? रखन, ये पहना जाता है दांत में, जो इंपॉर्टेंट है मैं बता रहा हूँ। एक पूछा जाता है बजटी, जो अभी हाल ही में इन 2-3 एग्जाम में पूछा गया था, तो ये गला में पहना जाता है। तो इस प्रकार आपको ये मैंने बता दिए हैं। तो आगे बात करते हैं 25 नंबर क्वेश्चन की। भीलों के गांव के मुखिया कहलाते हैं। तो भीलियों, जो भील होते हैं उनके गांव के मुखिया को कहते हैं गमेती। अब आपको बताना है कि जो सहरिया जनजाति है उसके गांव के मुखिया को कहा जाता है। रीट में पूछा गया था, सहरिया जो गांव हैं उनके जो गांव का मुखिया होता है उनको क्या कहते हैं? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ये एग्जाम में बार बार पूछा जा रहा है। देखिए 26 नंबर, मौसर क्या है? ये लगते हैं आसान है, लेकिन रीट में आपने देखा होगा सरल क्वेश्चन आए थे, लेकिन हमारे क्वेश्चन जो है डाउट में जो है इस प्रकार जो है ऑप्शन पास दिए गए थे, डाउट के कारण हमारे क्वेश्चन बहुत गलत हुए थे। देखिए मौसर क्या है? अरावली की जनजातियां, इसका संबंध सती से है। मृत्यु भोज की प्रथा एक झील का नाम है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एक मृत्यु भोज की प्रथा है ये मौसर। 27 नंबर देखिए, सती अधिनियम को किस वर्ष राजस्थान सरकार द्वारा कब लागू किया गया? तो राजस्थान सरकार द्वारा सती अधिनियम ये कब लागू किया गया था? ये किया गया था 1987 के अंदर। ये भी पूछा जाता है। देखिए दामन, करड़, अंजन, ये ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा ना जाए। तो दामन, करड़ और अंजन क्या है? कि राजस्थान में घास की किस्में हैं, इनको कहा जाता है दामन, करड़, अंजन। ठीक है, आगे देखिए 29 नंबर, राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी? तो राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1989 को। 1 अप्रैल 1979 को। कब? 1 अप्रैल 1979। आगे देखिए 30 नंबर, राजस्थान में पर्यटन को उद्योग का दर्जा किस वर्ष दिया गया? तो आपके एलडीसी के एग्जाम में जो राजस्थान का जीके आएगा वो इस प्रकार ही आएगा। सरल से क्वेश्चन आएंगे, आपको बस 2 बार अच्छी तरीके से क्वेश्चन को पढ़ना है और उसका जवाब देना है। बाकी मैं आपको लगभग 13 मार्च से या 11 मार्च से आपका एग्जाम होने वाला है, तो उसके लिए मैं स्पेशल आपको टॉप के क्वेश्चन देता जाऊंगा। एक बार रिवीजन कर लीजिए, आपको वहाँ हूबहू क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो देखिए राजस्थान में पर्यटन को उद्योग का दर्जा कब दिया गया था? ये दिया गया 1989 में। ठीक है, आगे देखिए 31 नंबर, डटकी, थाली, खरोड़ी उपबोलियां राजस्थान की किस बोली में संबंधित है? ये पूछा गया था पीटीए में, सीधा का सीधा क्वेश्चन पूछा गया था। ये डटकी, थाली, खरोड़ी उपबोलियां राजस्थान की किस बोली से संबंधित? और हूबहू राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड क्या कर रही है? इन क्वेश्चनों को बार बार पूछ रही है। देखिए डटकी, थाली, खरोड़ी उपबोलियां राजस्थान की किस बोली से संबंधित है? ये है रागड़ी बोली से। ये आपको याद रखना है। क्या हो जाएगा इसका आंसर? रागड़ी। ठीक है, ऑप्शन में नहीं है, लेकिन इसका आंसर हो जाएगा रागड़ी। ठीक है, आगे बात करेंगे 32 नंबर, वेली कृष्ण रुक्मणी के लेखक कौन है? वेली कृष्ण रुक्मणी की अभी रीट में पूछा है, तो पृथ्वीराज राठौड़ की पुस्तक है ये वेली कृष्ण रुक्मणी। आगे देखिए 33 नंबर, मुंशी देवी प्रसाद ने किसको राजस्थान का अबुल फजल की संज्ञा दी थी? तो मुंशी देवी प्रसाद की बात आ रही है, तो इन्होंने कहा था राजस्थान का अबुल फजल। किन्हें कहा था इन्होंने कहा था मुहम्मद नैणसी को। मुहम्मद नैणसी को राजस्थान का अबुल फजल कहा ही जाता है, और मुंशी देवी प्रसाद ने कहा था। देखिए जमीन रो घनी कुणी और मिंजर पुस्तकों के रचयिता कौन है? अब कन्हैयालाल सेठिया से संबंधित रीट के एग्जाम में एक ऐसा क्वेश्चन नहीं है कि कन्हैयालाल सेठिया से संबंधित क्वेश्चन न आया हो। देखिए जमीन रो घनी कुणी और मिंजर पुस्तक किसकी है? कन्हैयालाल सेठिया की। अब मैं आपको और बता देता हूँ जो कि आपके एग्जाम में आ सकती है। देखिए कौन कौन सी है इनके देखिए, एक तो शब्द जो कि रीट प्री में पूछा गया था इसको। ठीक है, एक तो है शब्द, एक है इनकी सत्यवाणी। ठीक है, ये सारे के सारे मिलेंगे, एक अलग दे दिया जाएगा। एक है माइड्रो हेलो, ये भी क्वेश्चन ये पूछा गया था रीट में, माइड्रो हेलो। ठीक है, और बात करें तो लिल्टांस इनकी है। ठीक है, लिल्टांस इनकी है, और रमणीय रसोर्ठा इनकी है, रमणीय रे सोरठा। ये जो है बार बार पूछी जाती है। एक तो लिल्टांस, माइड्रो हेलो शब्द और सतवाणी, एक मिंजर। ये जो मिंजर शब्द है ये खेजली वृक्ष के लिए इन्होंने कहा था, और जमीन रो घनी कुणी। तो ये सारी कन्हैयालाल सेठिया की आपको याद रखनी है पुस्तक, क्योंकि यहाँ से बार बार क्वेश्चन आ रहे हैं, तो मैंने सारी बता दिया। अब आपका क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए कन्हैयालाल सेठिया से संबंधित। एक पूछा जाता है गीत पूछा जाता है पंचीड़ा, तो ये पंचीड़ा तो माणिक्यलाल वर्मा का है। ये लिल्टांस ये कंफ्यूज होता है, क्योंकि लिल्टांस को एग्जाम में जब पूछा जाता है कि
लिल्टास निम्न में से किसकी पुस्तक है? तो उसमें पहला ऑप्शन आपको क्या दिया होगा, माणिक्यलाल वर्मा, लेकिन माणिक्यलाल वर्मा का क्या है, पंछीड़ा गीत है, और लिल्टास पुस्तक किसकी है, कन्हैयालाल सेठिया की। ये कंफ्यूज दूर कर लेना भाई। 35 नंबर देखिए, ढाई दिन का झोंपड़ा कहाँ पर स्थित है? तो अजमेर में है, आपको पता है। तो ढाई दिन का झोंपड़ा याद रखना है, अजमेर के अंदर है। आगे देखिए, पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र का मुख्यालय तो उदयपुर में है। ये भी बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार। पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र का मुख्यालय उदयपुर में है, ये याद रखना है आपको। आगे देखिए 37 नंबर, राजस्थान में चुंगी तीर्थ स्थित है। तो चुंगी तीर्थ जैसलमेर याद कर लेना, ठीक है। आगे बात करेंगे, राजस्थान विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो राजस्थान विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष थी, कौन थी? राजस्थान विधानसभा की प्रथम अध्यक्ष थी सुमित्रा सिंह। कौन थी? सुमित्रा सिंह। अब आपको पूछा गया था कि राजस्थान में पहली केंद्रीय मंत्री कौन थी? तो अमृता कौर थी। कौन थी? अभी रीट में पूछा गया था कि राजस्थान की पहली जो है केंद्रीय मंत्री कौन रही थी? अमृता कौर। ये एग्जाम में पूछा गया था। आगे देखिए 39 नंबर, निम्न में से राजस्थान का कौन सा स्थान ब्लैक पोट्री के लिए प्रसिद्ध है? तो ब्लैक पोट्री के लिए कोटा जिला प्रसिद्ध है ब्लैक पोट्री के लिए, और ब्लू सिटी के लिए जयपुर प्रसिद्ध है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। तो ब्लू सिटी के लिए जोधपुर है, ठीक है। ब्लू सिटी आ जाए, अगर आपसे पूछ ले ब्लू सिटी यानी नीला शहर है, तो वो तो आ जाएगा जोधपुर। ये पिंक सिटी है, क्या है? जयपुर क्या है? पिंक सिटी है। तो ये आपको याद रखना है। ब्लैक पोट्री, इनमें कंफ्यूज होते हैं हम। तो ब्लू सिटी जोधपुर, पिंक सिटी जयपुर, ब्लैक पोट्री कोटा। आगे देखिए 40 नंबर, सलीम सिंह की हवेली, नथमल की हवेली और सालिम सिंह की हवेली, ये कहाँ पे है? ये है जैसलमेर के अंदर। ये आपको याद रखना है। सलीम सिंह की हवेली और नथमल की हवेली जैसलमेर में। एकमात्र जैसलमेर में झील कौन सी है? बूझ झील। ये आपको याद रखना है। इसके अंदर पानी किसका आता है? कांकनी नदी यहाँ पे समाप्त होती है जैसलमेर की। ये आपको याद रखना है। गढ़सीसर झील कहाँ पे है? जैसलमेर में है। आगे देखिए 41 नंबर, आमेर जगत शिरोमणि मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया था? तो आमेर का जो जगत शिरोमणि मंदिर है वो रानी कनकावती के द्वारा बनवाया गया था। किनके द्वारा? रानी कनकावती के द्वारा बनवाया गया था। आगे देखिए, उदयपुर के निकट एकलिंग जी का मंदिर, ये रीट में भी हाल ही में आया है। तो ये बार बार रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन, इन क्वेश्चनों का अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए। एकलिंग जी का मंदिर है, किसने बनवाया था? बप्पा रावल ने बनाया था, जिसका उपनाम था काल भोज। इसे क्या कहा जाता था? काल भोज के नाम से जाना जाता था, और इनके गुरु का नाम था हरित ऋषि, ठीक है। ये आपको याद रखना है। आगे बात करेंगे, वह किला जिसकी आज़ादी व अस्मिता की रक्षा के लिए वहाँ के ठाकुरों ने गोला बारूद खत्म होने पर दुश्मनों पर चांदी के गोले दागे थे, तो ये कौन सा था? चूरू का किला था। ये आपको याद रखना है। यहाँ पे दिया गया लोहागढ़ का दुर्ग। लोहागढ़ दुर्ग कहाँ पे है? भरतपुर के अंदर है। कहाँ पे है? भरतपुर में है। और इसका निर्माण किसने करवाया था? सूरजमल जाट ने। किसने? सूरजमल जाट ने। तो आपको याद रखना है, याद ना रहे तो लोहा किससे होता है? सूरज से गर्म होता है। तो लोहागढ़ दुर्ग का निर्माण, ठीक है। जूनागढ़ का किला कहाँ पे है? बीकानेर में। जूनागढ़ का किला कहाँ पे है? बीकानेर में। आगे बात करते हैं 44 नंबर, मेवाड़, बागड़ और पास के क्षेत्रों के बिलों में सामाजिक सुधार के लिए लसाड़िया आंदोलन का सूत्रपात किसने किया था? ठीक है, तो लसाड़िया आंदोलन की बात हो रही है। मेवाड़, बागड़ और आसपास के क्षेत्रों की सूत्रपात किसने किया था? तो लसाड़िया आंदोलन का सूत्रपात किया था मावजी ने। किसने? संत मावजी ने। ये आपको याद रखना है। आगे देखिए, संप सभा की स्थापना किसने की थी? संप सभा की स्थापना किसने की थी? गोविंद गिरी ने। किसने? गोविंद गिरी ने संप सभा की स्थापना की थी। अगर आपसे पूछ ले कि डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? डूंगरपुर प्रजामंडल की तो भोगीलाल पांड्या के द्वारा। आगे बात करेंगे 46 नंबर, रूपा जी और कृपा जी किस किसान आंदोलन से गोलाबारी में मारे गए थे? ये फेमस क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है, रूपा जी और कृपा जी। तो ये किस जो है आंदोलन के अंदर गोलाबारी में मारे गए थे? तो ये मारे गए थे बेंगू के किसान आंदोलन के अंदर। ठीक है, बेंगू किसान आंदोलन के अंदर 1921 में। आगे बात करते हैं 47 नंबर, विजय सिंह पथिक का मूल नाम क्या था? विजय सिंह पथिक का मूल नाम था क्या था? भूप सिंह। ये आपको याद रखना है, भूप सिंह इनका जो बचपन का नाम था। देखिए 48 नंबर, जैसलमेर राज्य की गुंडा शासक नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो ये लिखी थी सागरमल गोपा ने। किसने? सागरमल गोपा ने। ये आपको याद रखना है। आगे देखिए, राजस्थान हरिजन सेवा संघ की स्थापना कब हुई? राजस्थान हरिजन सेवा संघ की स्थापना 1934 में हुई थी, 1934 में। आगे देखिए, स्वामी दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश को कहाँ पर लिखा था?
तो ये लिखा था उदयपुर के अंदर। अब ये दयानंद सरस्वती की पुस्तक है सत्यार्थ प्रकाश, ये आपको याद रखना है। और इनकी मृत्यु कहाँ पे हुई थी? अजमेर के अंदर। कहाँ पे हुई थी? अजमेर में। ये एग्जाम में पूछा गया है। तो आज के टॉप 50 क्वेश्चन आपको कैसे लगे? प्रत्येक विद्यार्थी लाइव कमेंट करें और आपके कमेंट में चेक करें कि आपके 50 में से कितने क्वेश्चन जो है सही हो रहे हैं। एलडीसी के एग्ज़ाम के विद्यार्थियों के लिए स्पेशल मुहिम अब स्टार्ट की गई है, क्योंकि जो है रिपीट क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आ रहे हैं, तो इसलिए हमने कला व संस्कृति इतिहास के टॉपिक आपको डेली उपलब्ध करवाए जाएंगे। डेली आपको जो है टॉपिक मिलेगा। तो जय हिंद, जय भारत दोस्तों, जुड़े रहिए।